हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड लर्नर्स। सो आज का जो टॉपिक है हम कवर करेंगे दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। मींस ये हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन को अगर मैं कहूँ तो हमारी बॉडी के जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाता है। ठीक है, सो उस सिस्टम को आज हम पढ़ेंगे। अब उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ मैं टर्म्स बताती हूँ क्योंकि वो आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि वो है क्या। डाइजेस्टिव सिस्टम अकेला डाइजेशन से नहीं बना। सो इसमें देयर आर 4 प्रोसेसेस। सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज इंजेशन। सो इंजेशन का क्या मीनिंग है? इंजेशन का मीनिंग होता है कुछ इंजेस्ट करना, मीन्स कुछ खाना। तभी पचेगा जब हम कुछ खाएंगे। ठीक है, सो इंजेशन आता है। इंजेशन मीन्स इंजेस्ट करना, दैट मीन्स कुछ खाना। उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स उसको डाइजेस्ट करना। डाइजेशन के साथ साथ एक और चीज होती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो भी पच रहा है, हम एक्चुअल में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, जो रॉ मटेरियल हम खा रहे हैं, रॉ मटेरियल मीन्स जैसे हम खाना खा रहे हैं उसमें से जो भी जो पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कह सकते हैं दोज आर दी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उन सबको उसमें से लेकर जो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको वो क्या कहता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकाल देता है। राइट, सो यही है डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किन की? प्रोटीन, विटामिन्स की, वो जो मैंने बताया एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। और लास्ट में क्या होता है, दैट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का क्या मीनिंग होता है? दैट इज एलिमिनेट करना, मींस उसको बाहर निकालना। सो जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आएगी तो इन चारों की बात होगी साथ में। फर्स्ट इज इंजेशन, मींस खाया, डाइजेशन हुई, जो जरूरी था एब्जॉर्प्शन हुई उनकी, और जो नहीं चाहिए था उनको क्या कर दिया हमने, एलिमिनेट कर दिया। सो ये जो है आपको पहले क्लियर होना। सो नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो हमारी बॉडी है वो डायरेक्टली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को एब्जॉर्ब नहीं करती। इनकी कुछ ब्रेकडाउन होती है, कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। सो इसके साथ साथ आपने ये भी चीज याद रखनी है कि ये जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स ब्रेकडाउन के बाद क्या बनते हैं, दीज आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, सो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो रिकंस्ट्रक्ट होता है और क्या बन जाते हैं वो, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट इज ये जो फैट्स हैं या हम कह दें कि लिपिड्स हैं, ये भी हमारी बॉडी में किस जो है किस में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, एंड थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट्स। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किस में कन्वर्ट होते हैं, सिंपल शुगर में। सो ये जो एंड प्रोडक्ट्स बने हैं ये हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होते हैं, ना कि ये वाले। राइट, सो जो नेक्स्ट चीज आपने समझनी है कि ये ब्रेकडाउन करवाता कौन है। ये जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है इसमें 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज हार्मोन्स। हमारी बॉडी में ये जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स दे प्ले एन एक्टिव रोल। राइट, सेकेंड इज नर्व्स, नर्व्स हो गई। थर्ड ब्लड, बिकॉज ये जो है एब्जॉर्ब होके कहा जाएंगे, ब्लड में ही जाते हैं। एंड फोर्थ इज डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, सो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो अभी हम पहले डायग्राम बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है इट इज रियली वेरी इजी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या बनाना है, तो देयर आर 2 ओपनिंग्स। अगर मैं बात करूं 2 ओपनिंग्स मीन्स एक नोज की है और एक माउथ की है। ठीक है, सो इंजेक्शन कहां से होगा, ऑफकोर्स माउथ से ही होगा। राइट, सो यहां पर माउथ है और यहां पर क्या होते हैं, हमारे 2 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ये हमारी क्या है, दिस इज आवर
फूड पाइप, या हम कहें दिस इज ईजोफेगस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ क्या अटैच है, ऑफ कोर्स आवर स्टमक। सो स्टमक प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो स्टमक है, यहां पर क्या है, देयर इज, यू कैन से हियर इज पैनक्रियास, पैनक्रियास है। और यहां पर हमारा क्या है, हियर इज आवर लिवर, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर जो लीवर की बैक साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इसको आगे बढ़ाओ तो क्या होगी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी, इट विल बी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो नेक्स्ट जो है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होती है, ठीक है। सो ये हमारी बन गई लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है दैट इज आल्सो नोन एज कॉलन, इसे हम और क्या कहते हैं, कॉलन भी कहते हैं। इसके वन एंड पर क्या अटैच होता है, दैट इज अपेंडिक्स, एंड जो इसका सेकेंड एंड होता है, यहां पर क्या होता है, देयर इज रेक्टम, ठीक है। और नीचे ओपनिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनस। सो दिस इज रेक्टम एंड दैट इज एनस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। सो सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंजेशन होती है, दैट मीन्स इंजेस्ट किया। तो इंजेस्ट हम किससे करते हैं, माउथ से करते हैं, ठीक है। अब माउथ में क्या है कि हमारे वहां पर क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, सलाइवा स्क्रीट करते हैं, ठीक है। सो सलाइवा जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक दिन का तकरीबन 1.5 लीटर्स जो है सलाइवा स्क्रीट करते हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड। अब इसका फंक्शन क्या है, सलाइवा की क्या जरूरत है। सो जो हमारा फूड है, जो हमने खाया है, वो उसको क्या करते हैं, मॉइस्ट करते हैं। सो इट मॉइस्चर द फूड, ठीक है। अब फूड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बोलस में। तो यहां पर हमारे माउथ में सबसे पहला स्टेप हुआ कि जो खाना हमने खाया था, सलाइवा मिक्स होने की वजह से क्या बन गया, वो बोलस बन गया। अब जो नेक्स्ट आती है हमारी ईजोफेगस। सो ईजोफेगस में खाना आगे आगे कैसे जाता है, रुकता क्यों नहीं है। सो ईजोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, इसमें क्या होती है, पेरिस्टालसिस होती है, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस अब क्या है, पेरिस्टालसिस होती है कि जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, खाना आगे आगे जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पाइप लो, ठीक है, पाइप को एक जगह से स्क्वीज करोगे तो जो पानी है वो और आगे आगे आएगा, फिर आपने स्क्वीज किया, फिर वो आगे गया, फिर स्क्वीज किया, आगे गया। तो सेम हमारी ईजोफेगस भी ऐसे ही करती है। जो ईजोफेगस के मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, खाना आगे जाएगा, तो खाने की मूवमेंट होती है। तो ये आपने याद रखना है, टर्म क्या है उसकी, पेरिस्टालसिस है, ठीक है। अब जो खाना है वो आगे कहां पर पहुंच गया, यहां पर क्या लगा होता है, ईजोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या है, स्फिंक्टर एक क्या होता है, इज जस्ट लाइक अ गेट, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये क्लोज रहता है, बट जब हमने खाना खाया तब ये ओपन होता है। ओपन क्यों हुआ, ताकि स्टमक में जा सके। जैसे ही खाना स्टमक में गया, ये फिर से क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज हुआ, ताकि रिगर्जिटेशन ना हो। रिगर्जिटेशन मीन्स बैक फ्लो ना हो खाने का, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इजोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। अब ये जो स्टमक है, स्टमक में जब खाना पहुंचा तो अराउंड 3 आवर्स के लिए वहां पर रहता है। सो 3 आवर्स में रहता है, तो वहां पर क्या क्या होता है, जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, हार्मोन्स क्रिएट करती हैं, जिससे आगे क्या बनता है, एसिड बनता है, और वो खाने में मिक्स हो जाता है। प्लस यहां पर क्या है, ये जो स्टमक वॉल्स हैं, ये भी क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूसली कंट्रैक्ट करती हैं, खाने को कभी इधर से उधर फेंकती हैं, कभी उधर से इधर फेंकती हैं। ये जो कंट्रैक्शन है, ये क्या करती है, फूड को अच्छी तरह से क्या बना देती है, एक फ्रोथी लिक्विड बना देती है।
अब फ्रोथी लिक्विड बन गया जिसे हम क्या बोलते हैं, काइन भी बोलते हैं, यानी कि बोलस था, बोलस किस में कन्वर्ट हो गया, अब काइन में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो ये फूड जो है काइन बन गया स्टमक में। अब उसके बाद क्या होगा, जो हमारा पैनक्रियाज है, लीवर है और गॉल ब्लैडर है, ये तीनों यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। इन तीनों का क्या रोल है कि ये जो है डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। लीवर जो है ये बाइल बनाता है, बाइल बनाकर ये किसको देता है, गॉल ब्लैडर को देता है, ठीक है। और ये कहां पर मिक्स होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन देख लो कितनी लंबी होती है। सो देयर आर 3 पार्ट्स, फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकेंड इज जेजुनम, और ये जो लास्ट पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। सो जो ड्यूडेनम है वहां पर क्या होगा, जो बाइल जूस आया, ठीक है, जो डाइजेस्टिव जूसेस आए हैं, तो वो क्या करेंगे, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था फैट्स, तो वो क्या करेंगे, फैट्स की ब्रेक डाउन करेंगे। और वो किस में बना था, यस, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। तो ये कहां पर हुआ, ड्यूडेनम में, राइट। सो ये किसने किया, पैनक्रियाटिक जो हमें एंजाइम्स मिले थे, लीवर ने जो बाइल सिक्रीट किया था। सो इन्होंने क्या कर दिया, वहां पर फैट्स की ब्रेक डाउन कर दी, ठीक है। अब जो खाना किसमें एंटर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छी तरह से एंटर हुआ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये भी एक तरह से ट्रैक ही तो है, जैसे इजोफेगस थी। सो अब वहां पर क्या होगा, अगेन पेरिस्टाल्सिस होगी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी। सेम स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करके खाने को आगे 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 भेजेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, एब्जॉर्प्शन भी होगी, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब तो अभी तक हुआ ही नहीं, जो मैंने आपको बताया था। एब्जॉर्प्शन क्या हुई, जो फैट थे वो भी क्या हो गए, ब्लड स्ट्रीम में चले गए। अब वो ब्लड स्ट्रीम में कैसे गए, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाइज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक विलाइज क्या होते हैं, जस्ट एक ऐसे कह सकते हैं कि फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी एब्जॉर्ब करने वाली चीज है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं, राइट। सो विलाइज ये करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स तो ऊपर हो चुके हैं, अब क्या रह गया, जो प्रोटीन्स थे अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल शुगर में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सारा बता दिया था, ठीक है। तो वो कहां पर हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो खाना है, खाना नहीं कहेंगे अब उसे, क्योंकि अब वो क्या बन चुका है, फाइबर बन चुका है, वेस्ट फाइबर बन चुका है, प्लस उसमें थोड़ा सा लिक्विड भी है, और प्लस उसमें क्या है, डेड सेल्स भी हैं। ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। अब ये जो तीनों चीजें हैं कहां पर जाएंगी, कॉलन में जाएंगी, कॉलन में गई, ठीक है। सो उसमें से भी क्या हो गया, जो वाटर था उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, अब जो हमारे पास कह सकते हैं जो ड्राई एक मटेरियल बन चुका है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टूल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टूल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, फाइबर्स हैं प्लस डेड सेल्स हैं। अब वो वहां कहां पर रहेंगी, ये जो हमारा रेक्टम है, ठीक है। अब रेक्टम में रहेंगी, कब तक रहेंगी, जब तक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होती। जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होएंगी तो एनस के थ्रू जो स्टूल है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इसमें मैं ये जरूर याद रखना है कि डाइजेस्टिव जूसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर एक ऑर्गन का अपना फंक्शन है, ठीक है, तभी सबसे कॉम्प्लेक्स जो हमारी बॉडी का सिस्टम है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम ही समझा जाता है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये जो वीडियो है समझ में आ गई होगी। कोई और टॉपिक है जो आपको नहीं क्लियर, सो प्लीज लेट मी नो एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट उसको मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।